आप देख रहे हैं दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय मड़ियाहू विधानसभा के पाली बाजार में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि जैसे आपकी जान रहे हैं कि इस समय चुनाव का माहौल सारे लोगों के, सारे नेताओं के सर पर चढ़कर बात कर रहा है। इस बीच में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको किसी तारीफ़ का या किसी परिचय देने का वो मोहताज नहीं है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता के बीच में अपने कार्यों से उनके दिल में राज करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा कि भाई राजेश यादव जी हैं, जो कि 370 मड़ियाहू विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक पद के प्रबलतम दावेदार भी हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और नेता हैं अपने समाजवादी पार्टी के। और जान रहे हैं कि इस समय चुनाव एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जहां से कुछ भी हो सकता है और लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इस बार जहां तक हमने चुनावी सर्वे किया है उसमें जनता परिवर्तन चाहती है। और सबसे पहले तो राजेश भाई, आपने हमारे चैनल के लिए हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है गणतंत्र दिवस है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, सवाल है कि आप सर 95 से समाजवादी पार्टी के दामन को पकड़कर चल रहे हैं। आप जो है एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे और पिछले 2 पंचवर्षीय योजना से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता में आपका बहुत ही अच्छा पकड़ है। चेहरा आपका जो है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पहचान लोगों के आप दिल में रखते हैं। इस बार जो आप विधायक पद के लिए आपने दावेदारी की है, उस पर जनता आपके बारे में क्या सोच रही है, या आपकी पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है, या आप विधानसभा में जो चुनावी मुद्दा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? धन्यवाद प्रिय पत्रकार साथी। जैसा आपने कहा, मैं जब राजनीतिक जीवन में पैदा हुआ तब से मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहा। छात्र राजनीति से और दल की भी राजनीति की गई। हमने सदैव, और हमारे नेता ने सदैव समतामूलक समाज और समाजवादी व्यवस्था की बात किया। और दल में मैं कई पदों पर रह के काम किया है। मैं ब्लॉक में, मड़ियाहू ब्लॉक का अध्यक्ष रहा 95-96 में। 2002 से 2014 तक समाजवादी लोहियावानी और समाजवादी युवजन सभा का मैं जिला अध्यक्ष रहा। युवजन सभा के प्रदेश कमेटी का सचिव भी रहा। अभी हमारे महबूब नेता ने प्रदेश की कमेटी का भी सदस्य बना दिया। 2015 में वार्ड नंबर 47 मड़ियाहू की महान जनता ने मुझे जिला पंचायत का सदस्य भी निर्वाचित किया। और आपने कहा कि टिकट के बारे में, मुझे टिकट मिले या कभी ना मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे उत्तर प्रदेश में एक विकासशील और विकास का काम करने वाला, जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। और वो सिर्फ हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी में वो गुण है। और टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट हमको दें या चाहे जिनको भी माननीय जी दे दें, हम लोग अपनी साइकिल मजबूती से चलाते हैं, चलाते आए हैं और चलाते रहेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता का सम्मान सर्वोपरि है। जनता आज देख रही है, जनता समझ भी रही है कि हमारे साथ कहाँ छल हुआ है, कहाँ कपट हुआ है, कहाँ झूठे वादे हुए हैं और कहाँ पर आज मुझे भटकाया और बहकाया जा रहा है। अब जनता सब समझ गई है और पूरी तरीके से मड़ियाहू में प्रत्याशी कोई भी होगा वो चुनाव जीतेगा और हम सारे लोग मिलके उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। और मड़ियाहू समाजवादियों की धरती है। हम लोग जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं और सबको सम्मान की बात करते हैं। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। और हमारे महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब 2012 में सरकार बनाया था तो उन्होंने कहा था कि सबको काम, सबको सम्मान। सबको काम मिला है, सबको रोजगार मिला। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में
जनप्रिय योजनाओं का बड़ा काम किया। कोविड काल में 108 नंबर, 102 नंबर और डायल 100 ने जिस तरीके का, मेडिकल कॉलेज ने जिस तरीके का सहयोग उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया है, वो महान जनता देख रही है और समझ रही है। ऐसा नहीं है, और जनता अच्छा उत्तर देगी, ठोस उत्तर देगी, बढ़िया उत्तर देगी। सर, आपने कहा कि जनता एकदम मूड बना चुकी है। एक सवाल हमारे मन में खटक रहा है सर, कि अभी ये सीरिया पुल का मामला इस समय बहुत ज़ोरों शोरों पे है। कई लोगों ने कहा कि 5 साल हो गया, 5.5 साल हो गया, अभी तक वो पुल बनकर तैयार नहीं हुआ, जो कि इसमें वर्तमान सरकार के दिशा निर्देश पर हो रहा है। सर, हमको जहाँ तक याद है, एक सिटी स्टेशन का जो ओवरब्रिज फ्लाईओवर बना है, वो 10 साल पहले, मतलब जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय उसका जो है शिलान्यास हुआ था, काम उस समय शुरू हुआ। उनके 5 साल के कार्यकाल में वो पूरा नहीं हुआ, और वापस जब वर्तमान सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, तब जा कर के वो पूरा हुआ। जब उस पर हल्ला नहीं हुआ, तो ये सीरिया पुल पे हल्ला क्यों हो रहा है? नहीं, आप जाना करिए। पहले जो मड़ियाहू ओवरब्रिज का मामला है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने पूरे बजट को दे दिया था, और जो उसमें काम की शुरुआत हुई बहुत मजबूती और पारदर्शिता के साथ हुई। लेकिन बीच में जब भाजपा की सरकार आ गई, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने जांच के नाम पर ठेकेदार बदल दिया, और जांच के नाम पर पूरी तरीके से फिर से टीएस करवाया। इसलिए उस काम में देरी हुई, नहीं तो पैसा तो पूरा था, वो काम समय से हो जाता। और आप जैसा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2014 में एक देश का चुनाव हो रहा था, तब कहा गया कि काला धन वापस ले आएंगे। अब वो काला धन सबसे ज़्यादा बताया जा रहा था कि विरोधियों का है, कांग्रेस का है, जाने किनका किनका है। तो काला धन तो 76 गुना बढ़ गया। आज काला धन इतना बढ़ गया है कि ये लोग सफ़ेद करने में परेशान है। तो रही बात सीरिया पुल का, तो उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं इधर उधर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन आप इतना जानते रहिएगा कि जिस दिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, हम लोग उनसे आग्रह करके अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे तत्काल बनवाने का काम करूँगा। और वो अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक मांग है। आपने एकदम सही प्रश्न कहा है। पूरी सड़क का चौड़ीकरण का और सारा कुछ माननीय जी उस समय कर दिए थे, लेकिन ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करती है। यहाँ विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए, विकास की अगर बात करते तो कम समय में सद्भावना पुल दिया। मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समय में जितना बना था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और पीड़ा इस बात की है, शर्म लगता है कि उसमें काम नहीं हुआ। उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी से करवा दिया गया, आज भी वहाँ पे पर्चा नहीं कटता है। मेडिकल कॉलेज का पर्चा कटता है सदर हॉस्पिटल में। अब बताओ, आप मेडिकल कॉलेज चालू होता है तो उसका प्रॉपर वे में चैनल होता है कि हम पर्चा कटाएंगे तो वही दिखाएंगे। कोई नियुक्ति नहीं हुई है, वही पुराने डॉक्टर बैठ के बेचारे मरीज को देख रहे हैं। तो उससे बढ़िया तो हमारा जिला सदर हॉस्पिटल था, जिसमें आधुनिक मशीनों को लगवाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। ये काम नहीं करना चाहते। अगर काम करना चाहते तो बहुत सारा वादा इनका था। कहाँ गए 100 स्मार्ट सिटी? कहीं स्मार्ट सिटी बन रहा हो तो बताइए। काला धन वापस ले आएंगे, 15-15 लाख सबको देंगे। आज इनके पास कोई काम नहीं है। प्रदेश डूब रहा है, प्रदेश कर्ज में है। आप देख लीजिए, खुद इनकी सरकार कह रही प्रदेश कर्ज में है, और हमारे नेता ने तो काम करके छोड़ा था, प्रदेश को चौमुखी विकास करके छोड़ा था, कोई कर्जा नहीं छोड़ा था, काम किया था। अब ये जनता सब समझ रही है और जनता अच्छा निर्णय लेगी। और हम लोगों ने देखा कि सारे लोगों ने मन बना लिया है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसी को चुनाव जिताना है। साइकिल चल रही है, साइकिल चलेगी। नहीं सर, जैसे अभी आपने तो सही बात कहा कि वर्तमान सरकार को जनता चेंज परिवर्तन चाह रही है,
लेकिन वर्तमान सरकार भी, हम आपको मनियाहो विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ पर मनियाहो विधानसभा में भी तो काफ़ी काम हुए हैं। जिस समय कोरोना महाबीमारी थी, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, मनियाहो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट लगा। उसके बाद जो है जमालापुर में अग्निशमन केंद्र के बना, कासानंदपुर में मेडिकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया, फ्री मैरिज हॉल बनवाया गया, 3 सिटियों का जो है पुल का जो है शिलान्यास किया गया। तो मतलब ये भी सरकार तो मनियाहो विधानसभा में काम की है। नहीं, शिलान्यास किया गया कि काम हो गया? नहीं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट का तो काम हो गया, अग्निशमन लगभग तैयार है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासानंदपुर लगभग तैयार है, मैरिज हॉल लगभग तैयार है, सिर्फ चलना बाकी है। अच्छा, आप बताइए, मैरिज हॉल कहाँ बना ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सर वो मातवर सिंह विद्यालय के आगे जस्ट अपोजिट में सरकारी मैरिज हॉल बना। जी। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम आपसे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, अभी कल की एक सूची आई है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन था ही नहीं, और ना ही कोई ऑक्सीजन का प्लांट अभी तक चल रहा है। जौनपुर में कोई नहीं चल पा रहा है, लगाने के लिए लगा दिया गया होगा। ऑक्सीजन प्लांट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं सर, मनियाहो का चल रहा है। 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, उससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और हमारी जानकारी में नहीं चल रहा है। अभी आप सदर में चले जाइए, जो मूलभूत ज़रूरत है इस समय, किसी को सर्प काट ले उसका इंजेक्शन नहीं है, किसी को कुत्ता काट ले उसका इंजेक्शन नहीं है, टीबी की दवा हर जगह आराम से मिल जाती है। मैं मनियाहो में परसों फ़ोन किया तो बताया साहब दवाई की आपूर्ति नहीं है। हालात ये नहीं है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो वादा किया था उस वादा को पूरा ही नहीं किया। आज ये कहते हैं कि हम बेटियों का सम्मान। आप बताइए, सबसे ज़्यादा अगर अपराध बढ़ा तो इन्हीं की सरकार सेंट्रल रिपोर्टिंग कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अपराध माननीय योगी जी की सरकार में बढ़ा। अब ये छुट्टा जो जानवर टहल रहे हैं, हम कह रहे ये जानवर को भरण पोषण के लिए आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। 10 रुपये में एक जानवर खा सकता है क्या? हम आप एक चाय 5 रुपये की पीते हैं, 30 रुपये दे रहे हैं सर। 30 रुपये नहीं, 10 रुपये था, अभी बढ़ा दिए होंगे। मेरी जानकारी में 10 रुपये था, और 30 रुपये में भी नहीं हो सकता है। एक आदमी अगर उस पर रखा जाए और 10 जानवर को कर दिया जाए तो 300 रुपये उसकी मजदूरी हो गई। आप 300 रुपया दे रहे हैं तो क्या खाएगा, क्या खिलाएगा? आज किसान को आप देखिए, डाई मिल नहीं रही है, यूरिया के लिए परेशानी है, वज़न 5-5 किलो कम है। 5 किलो सरकार ने वज़न कम कर दिया, 1-2 किलो ऊपर से कम है। किसान मजबूरी में ले जा रहा है। और हमारे नेता ने तो कहा कि मैं मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, अभी 300 किलोवाट बिजली फ्री देने जा रहे हैं हम। जी। हम नौकरी देने जा रहे हैं फिर से। आईटी सेक्टर में एक दिन में 2 लाख लोगों को हमारे नेता ने समायोजित करने की बात कहा है, वो कर भी देंगे। अब इनको, अभी हमारे नेता ने कहा कि जो 2005 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद किया, उस पेंशन को हम चालू करने जा रहे हैं। तो पेंशन तो मूल अधिकार है। जो आदमी पूरे जीवन काम करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? हम तो पेंशन, हमारे नेता ने कह दिया, हमारे महबूब नेता ने कहा है। और इस योजना पर हम लोगों को बुला के कई सारे विद्यालयों के साथियों ने सम्मानित करने का काम किया। हमारे नेता के नाम पर अगर हमको सम्मान और माला मिलता है तो इससे बड़ा भाग्य की क्या बात हो सकती है? विधायक बनूं ना बनूं, अपने नेता के नाम पर सम्मान मिलता है। हमारे नेता का किया हुआ काम बोल रहा है और देश में कारनामे बोल रहे हैं। जिस देश में सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तो 40 मीटर कब्जा करने की बात किया था, 4 किलोमीटर खाली करवाया। लिखा पढ़ी में है, आप देखिएगा। हमारा शहीद जवान जब सीमा पर मारा जाता था, उनकी डेड बॉडी नहीं आती थी, केवल टोपी और वर्दी 2-4-5 हज़ार रुपये आता था। जाने कितनी सुविधा दे दिया नेताजी ने। तो इनके कारनामे हैं साहब। इन्होंने देश में और प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि देश की सुरक्षा आज खतरे में है। हम आप में आंतरिक सुरक्षा हमारी नहीं रह गई है।
हम आपस में परेशान हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जाति के, धर्म के, दल के, मजहब के साथ बैठते थे। आज ऐसा द्वेष पैदा कर दिया है कि लोगों में आपसी भाईचारा खत्म हो गया। आपसी भाईचारा जब खत्म हो जाएगा तो सरकारें आए और जाएं, कहाँ से रुकेगा? इन्होंने सांप्रदायिकता को इतना बढ़ावा दे दिया है कि आज व्यक्ति जाति में बंट गया है। आज ये हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान की बात करते हैं और हम विकास की बात करते हैं, IIT की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। आज हमारा रेल बिक गया है, ट्रेन बिका है, जाने क्या क्या बेच दिया। हमारा नौजवान अभी नहीं समझ रहा है या समझ रहा है, उनको समझना पड़ेगा कि हम नौकरी कहाँ करेंगे, हम व्यवसाय कहाँ करेंगे, किनके साथ करेंगे। जब नहीं देश के पास कुछ रहेगा तो हमारा नौजवान और देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ये परिस्थितियां हैं। इन्होंने IIT कॉलेजों को निजीकरण में दे दिया, निजीकरण कर दिया है। अभी अगली पारी है गुरुजनों की। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खेती से जान नहीं छूटा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट शिक्षा करने जा रहे हैं। अब शिक्षा में जब ठेकेदारी प्रथा लागू हो जाएगी तो ये गुरुजन लोग कहाँ जाएंगे, हमारा नौजवान कहाँ जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों, सबसे मेरी अपील है, अभी 26 जनवरी है, उन आज़ादी के नायकों को मैं नमन करता हूं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई फिर लड़ना पड़ेगा। 7 मार्च को हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है। हम सभी नौजवान भाइयों से अपील करूंगा, प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, खास करके मड़ियाहू की जनता से अपील करूंगा, टिकट देने का काम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और जिन्हें भी समाजवादी पार्टी टिकट दे देगी, हम सारे नौजवान उस समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल को चलाने का काम करूंगा। तो आपने सुना, हमने 370 मड़ियाहू विधानसभा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। जैसा कि हमें विदित है, हमें मालूम है भी कुछ दिन पहले इनको प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान मिला है और अपने 370 मड़ियाहू विधानसभा के विधायक पद के बहुत ही कट्टावर और प्रबल दावेदार भी हैं। और इनकी बातों को आपने सुना जिसमें सच्चाई झलक रही थी। कोई कह नहीं सकता, हम अपनी बात बताएं। मड़ियाहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सही बात इन्होंने कहा कि अभी पहुंच जाए, कुत्ता काटा हुआ आदमी पहुंच जाए तो वहाँ इंजेक्शन नहीं, सर्प डंस लिया है तो वहाँ इंजेक्शन नहीं, भागना पड़ता है जिला अस्पताल पर, वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है वहाँ भी नहीं। तो ऐसे में क्या कार्यशैली है वर्तमान सरकार की, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला जुला करके इस समय ये सुनामी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की लहर है। लहर नहीं, ये सुनामी है, आप समझ लीजिए। लोगों ने मन बना लिया है कि हमें परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन अगर जिले का, क्षेत्र का, देश का, विधानसभा का अगर विकास करना है तो परिवर्तन जरूरी है। मैं इसी रिपोर्ट के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमसे जुड़े रहिए, आपको पल पल की खबरें आप तक देता रहूँगा। मैं कपिल देव सिंह, विधानसभा मड़ियाहू, पाली बाजार, जौनपुर।